नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के क्राइम एपिसोड में चर्चा समस्तीपुर जिले की कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से समस्तीपुर जिले पर पुलिस का नियंत्रण खत्म हो गया है, ये सरकार और पुलिस महकमे के हेड के लिए बड़ी चुनौती है। वैसे डीजीपी ने समस्तीपुर में बढ़ते अपराध को लेकर आईजी दरभंगा से पूरी रिपोर्ट मांगी है और उम्मीद की जा रही है कि समस्तीपुर में कभी भी किसी भी समय एक बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, आपराधिक घटनाएं घटना संयोग भी हो सकता है, मतलब घटनाएं घट गई, लेकिन जिस तरीके से घट रही है और जो उद्भेदन का दावा पुलिस कर रही है, वही सवालों को घेरे में। रोसड़ा में जो दो सगे भाइयों की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, उस मामले में 2 वर्ष से वह दोनों युवा पुलिस के सामने न्याय के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए भीख मांगता रहा और उन्हें बदले में मौत हुई है। अपराधियों का नाम चीख चीख कर वो बोलता रहा। अपराधियों को पकड़ने के बजाय थानेदार शराब और जमीन कारोबारियों के साथ मिलकर पैसे कमाने में लगे रहे। कोई पूर्ववर्ती थानेदार हो चाहे वर्तमान थानेदार, सवाल है कि जब थानेदार बेकाबू होगा तो अपराध और अपराधी बेकाबू हो ही जाएंगे। तिवारी बाबा के साथ प्रॉब्लम यही है कि हम थानेदार को पोस्ट कर दिए, अब थानेदार क्या कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, उस पर कोई नजर नहीं है। पब्लिक कंप्लेन कर रही है, कोई सुनना नहीं है। वो मेरा तो लाडला है। रोसड़ा थाना का थाना प्रभारी का कार्यकाल कितने महीने का हुआ है, उसके कार्यकाल में कितने मर्डर हो चुके हैं, अब क्या बचा हुआ है, अब उसका क्या टेस्ट होगा ये बताइए। और अब तो खबर आ रही है कि वो भी शुरुआती दिनों में अच्छे तरीके से उन्होंने अपराध के खिलाफ काम करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन वही जमीन कारोबारी और शराब कारोबारी के साथ मिली भगत की बात अब खूब चर्चा में है। तो जहां पुलिस का काम ये हो जाएगा, जहां मंथली वसूली शुरू हो जाएगा शराब माफिया के साथ में, थाना पे फिर से शराब माफिया बैठना शुरू कर दिया, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा। अभी तो हालात ये है कि अब अच्छे लोग थाना जाने से परहेज करते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे तत्व, जो जमीन कब्जा करने वाला तत्व है, शराब बेचने वाला जो लोग हैं, वही लोग थाने पर बैठे रहते हैं। किसी के साथ कोई घटना घट जाए तो लोग 10 बार सोचते हैं कि थाना जाए या नहीं जाए। ये स्थिति समस्तीपुर जिले के थानेदारों की है, और जब ये स्थिति हो जाएगा तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं। एसपी को चिंता सिर्फ इसी बात को लेकर है कि कोई घटना घट गई तो हंगामा नहीं होना चाहिए। हंगामा हो गया तो स्टेट लेवल के अधिकारी को मालूम हो जाएगा। स्टेट लेवल के अधिकारी को तो मालूम होना ही होना है, उसको आप कैसे रोक लीजिएगा। आज विजय सिन्हा गए, विजय सिन्हा को ज़्यादा एग्रेसिव बात नहीं बोले, विजय सिन्हा के बयान पर कुछ माहौल गर्म नहीं हो। पूरे दिन एसपी इसी काम के मॉनिटरिंग में लगा रखे कि कैसे हम जो है सो थानेदार के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से मामले को किसी तरीके से ठंडा कर दें। 1 सप्ताह में हम उद्भेदन कर दें। लगता है कि ये क्या कहते हैं, एक्सपर्ट। उसी रोसड़ा में आप श्रीमान तिवारी बाबा, मेरी बात को सुनिए। हमें मालूम है कि आप, हमारी खबर आप तक पहुंचती है और आप बहुत ध्यान से सुनते भी हैं। देखिए, हमारा आपका रिश्ता पटना से है ना। आप और हमारे बीच उस दौर को भी आप याद करिए। आप प्रोफेशनल रहे हैं, आप एक अच्छे पुलिस पदाधिकारी हैं और ईमानदार पुलिस पदाधिकारी। अभी घूस लेना आपने शुरू किया है, ये जानकारी है। आप क्यों नहीं भरोसा करते हैं डीएसपी पर, क्यों भरोसा करते हैं थानेदार पर। आज डीएसपी, रोसड़ा डीएसपी से व्यापारी लोग मिलने के लिए गया है, वो दिखा रहा है कि देखिए हम गिरफ्तारी का आदेश कर दिए कि नहीं। अब थाना प्रभारी गिरफ्तारी नहीं करता है तो हम क्या करें, तो भाई आप रिजाइन दे दो, यानी तो सरकार के लिख के दो कि हमारा ट्रांसफर कर दीजिए। इतना डीएसपी को अपना पावर नहीं पता है कि उसकी हैसियत क्या है, तो ऐसे डीएसपी को रहने क्या जरूरत। थानेदार मानेगा नहीं। एसपी का एक से एक, समस्तीपुर जिले के एसपी, हम तो बिहार के एसपी को देखे कि एक से एक थानेदार, लाडले थानेदार को डीएसपी की रिपोर्ट पर कार्रवाई हो गई तो जीवन में थानेदार नहीं बना है। आपके कलम में ताकत होनी चाहिए, आपकी समझदारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी के आदेश के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है ना,
आप उसको सस्पेंशन के लिए कॉपी जो है आईजी को लिखिए, इंस्पेक्टर है सस्पेंड करेगा आईजी ही ना, आईजी से लेके एसपी से लेके फॉरवर्ड कर दीजिए, देखिए एसपी को कैसे पसीना छूट जाता है, बचा लेंगे एसपी अपने लाडले थानेदार को। क्या एक से एक आप भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी समस्तीपुर जिले में आया जो थाना नहीं फाड़ी तक बेचता था, फिर भी उस दौर में आप अपने रोसड़ा डीएसपी अपना सक्सेसर का बोर्ड देख लीजिए, कई ऐसे डीएसपी आए हैं कि बड़े एक से एक भ्रष्ट और चतुर चलाक एसपी को पसीना छुड़ाए हुए डीएसपी, और वैसा ही उड़नछू सब थानेदार भी था 94 बैच का, लेकिन चलने नहीं देता था कोई डीएसपी। आपके कलम में ताकत होनी चाहिए कि कैसे हम टैकल कर सकते हैं थाना को, थाना आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। गजब हाल है, हम लोग भी देखे हुए कि भ्रष्ट से भ्रष्ट थानेदार के सामने भी अगर डीएसपी का फोन आ जाता था तो उसको पसीना छूट जाता था, ऐसे डीएसपी को भी हम लोग देखे। लेकिन उसके लिए आपको पब्लिक से एक्सेस करना होगा, पब्लिक के बीच जाना होगा, समझ गए ना। शाम में जो चले जाते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, उससे नहीं होने वाला है, पब्लिक से एक्सेस कीजिए, शहर में निकलिए। रोसड़ा में कई डीएसपी ऐसे आए हैं जो शहर में शाम के समय में शहर में खुद अपनी गाड़ी लगा के जो सो घूमते रहे हैं, कभी आप बाहर नहीं निकलते। ये सारी चीजें जो है ये आपकी अक्षमता है, इसीलिए आपके कंट्रोल में थानेदार नहीं है। डीएसपी अगर सड़क पर निकल जाए संध्या में, लॉ एंड ऑर्डर उसी कंट्रोल में हो जाए, सब थाना का पुलिस का सिपाही और दरोगा से लेकर सब लोग रोड पर आ जाएगा कि डीएसपी साहब खुद निकले हुए। जब आप खुद परिवारों के बीच समय दीजिएगा, ये पुलिस की नौकरी है, ये मास्टरी नहीं है, प्रोफेसरगिरी नहीं है कि 10 से 4 ड्यूटी किए आ गए अपने पत्नी और बाल बच्चा के बीच। ये 24 घंटा की ड्यूटी है और रोसड़ा की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। कितना लाडला काहे नहीं हो थानेदार, आप लिख के तो दीजिए, आप लिख के एसपी को दीजिए, आप मत आईजी को दीजिए, एसपी को लिख के दीजिए, एक कॉपी हम लोगों को भी चुपचाप भेज दीजिए, देखिए कैसे कार्रवाई होती है। समझ गए ना कैसे कार्रवाई होती है। जीवन में थानेदार नहीं बनेगा वो दोबारा फिर, जो इस तरीके की घटना घटी है। इनको पता नहीं है, जांच बैठ गई है, वो चीजें सामने आ गई है, पुलिस मुख्यालय तक ये बातें आ गई है सामने कि किस तरीके से जो दोनों व्यापारी भाई की हत्या हुई है, वो एसपी से लेके डीएसपी से लेके थानेदार तक प्राण का गुहार लगाते रहा। आज राष्ट्रपति का प्रोग्राम खत्म हो गया, पुलिस मुख्यालय का उस वजह से काफी तनाव में था, राष्ट्रपति महोदया गई है, अब वो उसी वही मॉनिटरिंग होगा समस्तीपुर जिला। चैन से हम नहीं रहने देंगे पटना में बैठे हुए, बात समझ लीजिए। समस्तीपुर जिला के क्राइम को कंट्रोल कीजिए, नहीं बिहार के जिलों में तो क्राइम होता है तो चैन से रहने ही नहीं देते, और समस्तीपुर जिला मेरा घर ही है और वही क्राइम इस तरीके से और वहां का थानादार इस तरीके से बेकाबू हो जाए, तब तो भाई 25 वर्षों का पत्रकारिता का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इतने दिन हम लोग घास नहीं छिले है ना, इतने दिन हम लोग पत्रकारिता ही किए। इसलिए तिवारी बाबा मन शांति करके इस तरीके की चीजों में जो कुछ भी हो रहा है उन चीजों को संभालिए, मन स्थिति को शांत करिए और डीएसपी पर भरोसा करिए। डीएसपी को कहिए बाहर निकलने के लिए, जितने डीएसपी आपको सीनियर जितने इंस्पेक्टर हैं उन पर भरोसा करिए और उस इंस्पेक्टर को काम जिम्मेवारी दीजिए। विजय सिन्हा बहुत बड़ी बात करके गया है, जरा आप लोग भी सुन लीजिए। पीड़ित परिवार से मिले अब नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा गए। ये गनीमत मनाइए तिवारी जी कि सुशील मोदी नेता प्रतिपक्ष नहीं है। सुशील मोदी नेता प्रतिपक्ष रहता ना तभी आपके डायरी में लिख गया रहता, सीआर में लिख गया रहता आपका। सुशील मोदी का मारा हुआ समस्तीपुर जिला का कई एसपी है जो डीआईजी नहीं बन गया है, डीआईजी नहीं बना। उस सक्सेसर बुक आप देख लीजिएगा, मेघनाथ राम से लेके डीएन गुप्ता से, गौतम से, डीएन गुप्ता से लेके बहुत सारा नाम है, मरे राम से लेके कोई डीआईजी आईजी नहीं बना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जाकर जीत के लेके आए। तो जरा सुनिए विजय सिन्हा क्या कहे और उसके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। अगर थोड़ा भी शर्मो हया आप लोगों में बची होगी तो जरा उस परिवार को न्याय दिलाइए। नहीं तो चैन से तो पुलिस का अगर ये रवैया रहा हम ही लोगों के जिला में तब तो बहुत मुश्किल है। इतने दिनों का जो पुलिस की जो अपनी एक समझदारी हम लोगों का है उस पर चुनौती है। जांच होनी चाहिए सर, सीआईडी से जांच होनी चाहिए। देखिए समस्तीपुर के अंदर अभी इसके पहले भी एक गांव हम गए हैं जहां हत्या किया।
समस्तीपुर में ये लगता है आधे दर्जन से ज़्यादा बार मैं आ चुका हूँ और रेगुलर यहाँ पर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की कई घटनाएं घटित हो रही है। लोग दहशत में हैं। यहाँ से सरकार में 6 मंत्री के दर्जा प्राप्त किए हुए लोग बैठे हैं और यहाँ का प्रशासन इतना निकम्मा है। शासन में बैठा लोग कहीं न कहीं ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है जिसके कारण इतने अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ये मामला को हम लोग सदन के अंदर भी रखेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इसकी लड़ाई ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई जब तक सरकार नहीं करती है फिर अपराध नहीं रुकेगा और न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं न कहीं अपराधियों से इनकी मिली भगत है शासन प्रशासन में बैठे लोगों को और इनकी उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है।